नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 जनवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो दोपहर 12:29 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। पुनर्वसु नक्षत्र शाम 3:11 तक, इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। वैधृति योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में प्रातः 9:43 तक, इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आज का दिन अद्भुत संयोग लिए हुए है। क्षितिज में आज पुनर्वसु नक्षत्र का उदय, और उसमें भी विशेष ये कि देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति 9:43 तक, गजकेसरी योग का निर्माण, जो कि बेहद कल्याणकारी है। और रविवार के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में ये योग ज्ञान, धन और आत्मबल के मिलन का संकेत है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:42 से दोपहर 12:24 तक का है, तो वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दोपहर 12:29 से दोपहर 3:11 तक त्रिपुष्कर योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। त्रिपुष्कर योग में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ किया जाए, वो कार्य 3 गुना शुभ फल प्रदायी होता है। और दोपहर 3:11 से बाकी का दिन पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। यह भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। शब्द ही ब्रह्म है, यानी जो ध्वनि हमारे कंठ से निकलती है, वो केवल वायु का कंपन मात्र नहीं है, बल्कि वो हमारे भीतर बैठे ग्रहों का साक्षात प्रकटीकरण है। सामान्य तौर पर हम ये जानते हैं कि वाणी का जो कारक है वो बुध है, और दूसरा भाव वाणी का स्थान। लेकिन असल देखा जाए तो बुध केवल वाणी का मैनेजर है, यानी वह शब्दों को जोड़ता है, लेकिन उस वाणी में दम कितना होगा, मिठास कितनी होगी या कड़वाहट होगी, ये दूसरे ग्रह तय करते हैं। द्वितीय भाव पर ग्रहों की दृष्टि, द्वितीय भाव के स्वामी की स्तुति। दिव्य महाप्रयोग में आज चर्चा वाणी की है। सामने वाले की आवाज को सुन करके 2 मिनट में आप जान सकें कि सामने वाला किस ग्रह के प्रभाव में है, या यूं कहिए कि सामने वाले को कौन सा ग्रह नचा रहा है, और तो और उसकी नीयत कैसी है। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और चंद्रमा युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा रहेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, शाम को परिवर्तित होकर के पुष्य में जाएंगे। 9:43 तक रहेंगे मिथुन में, इसके पश्चात स्वयं की राशि में चले जाएंगे। केतु सिंह में, मंगल सूर्य शुक्र बुध, ये 4 ग्रह धनु में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण गुरु के नक्षत्र में, तो गुरु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। रविवार का दिन कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है।
और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 9 जनवरी दिन शुक्रवार, नामकरण, अन्नप्राशन, नव वस्त्र धारण, आभूषण निर्माण और धारण, वृक्षारोपण, नौकरी आरंभ करनी है, शस्त्र धारण करना है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 1:33 से दोपहर 3:29 तक वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा शेष रात्रि रहते प्रातः काल 4:59 पर लमसम 5 बज जाएगा से लेकर के सूर्योदय तक। अगर सूर्योदय आपके यहां 6:30 बजे तक हो रहा है तो आपके पास 1.5 घंटे का समय होगा। हस्त नक्षत्र में गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है और पश्चिम दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा की जा सकती है। याद रखिए, यह मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। वरदान कब अभिशाप बन जाए ये कोई नहीं जानता और यही नियम ग्रहों पर भी लागू होता है, क्योंकि जन्म कुंडली में जो ग्रह सर्वाधिक बली हो वो राजयोग देता है, जीवन संवार देता है। परंतु यदि आपसे कहा जाए कि जिस ग्रह को आप अपनी कुंडली का हीरो मान रहे हैं वास्तव में वही आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का कारण है, जड़ है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत। जब कोई ग्रह सीमा से अधिक बलवान हो जाए तो वो वरदान नहीं बल्कि आपके जीवन का सबसे भारी बोझ बन जाता है। कैसे जानना चाहते हैं? ये जानना चाहते हैं कि कैसे मजबूत ग्रह आपकी खुशियों को नजर लगा देता है। इस विषय को जानना चाहते हैं तो विस्तार से जानने के लिए आप इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और रविवार को जैसा कि आप सभी जानते हैं भुवन भास्कर की हम आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिव्य महाप्रयोग की ओर ले चलता हूं, एक अद्भुत जानकारी। और एक और जानकारी, प्रत्येक रविवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। यह कार्यक्रम निःशुल्क होता है, बस इसमें शुल्क के रूप में अपना समय आपको देना होता है। तो आप तैयार रहिए। 3 से 4 रविवार लाइव निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनकी आवाज सुनते ही आपको एक दबाव या सत्ता का अनुभव। सत्ता का यह अर्थ है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे बातचीत करने पर ऐसा लगता है कि वो लड़ नहीं रहे हैं आपसे, लेकिन आप दबाव में अपने आप को महसूस करने लगते हैं। ऐसे जातक के आवाज में एक प्राकृतिक गूंज उनके स्वर में स्पष्ट रूप से आपको मिल जाता है। वो बहुत तेज भले ना बोलें, बहुत धीमा भले ना बोलें या धीमा भी बोलें, पर कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे उनके शब्दों में आदेशात्मक लहजा है। आप समझ गए होंगे किस ग्रह का प्रभाव है, ये सूर्य का प्रभाव है। जाहिर सी बात है, ऐसे जातक की कुंडली में सूर्य का संबंध या तो द्वितीय भाव से बन रहा है अथवा सूर्य कुंडली में बहुत बलवान है। ज्योतिषशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य अग्नि और प्रकाश है। फलतः इनकी बातों में छिपाने जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन यहां एक पॉइंट आप जरूर नोट करिए
ये रिसर्च का विषय है कि आप किसी व्यक्ति से बातचीत करते हुए महसूस कर रहे हैं कि इस व्यक्ति के शब्दों में आदेशात्मक स्थिति तो है, एक अजब सा पैनापन है, धार है। ऐसा लगता है कि जैसे ये जो कह रहा है मानना मजबूरी हो जाएगा, मानने के लिए मजबूर हम हो जाएंगे। लेकिन बार बार ऐसा व्यक्ति अपने गले को साफ कर रहा है, जैसे उसके गले में कुछ फंसा हुआ हो, कफ हो इत्यादि, जैसे उसको खखार हो रही है या फिर खांस रहा है, वो गले को कुछ लोग साफ करते आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये इस बात का संकेत है कि सूर्य बली होकर के भी राहु या केतु से युक्त या दृष्ट हो रहा है। फलतः ऐसे जातक के अंदर यह दिक्कत आ रही है। चंद्रमा यदि द्वितीय भाव से संबंधित हो जाए या द्वितीय से संबंधित हो जाए या चंद्रमा कुंडली में बहुत पावरफुल होकर के द्वितीय भाव को देखे, तो चंद्रमा मन, जल तत्व का कारक, और जल में कैसा है जल का स्वभाव, तो लहरें। तो आप बात करते समय सामने वाले की आवाज में यदि उतार चढ़ाव महसूस करें, यानी कभी बहुत धीमी, कभी बहुत तेज, यानी एक जैसी आवाज। लहरें कैसी होती हैं, ऊपर नीचे, थोड़ी सी आवाज में कभी नमी तो कभी जैसे गला भर आ रहा है, तो समझ जाइए कि जातक का द्वितीय भाव या तो चंद्रमा से प्रभावित हो रहा है, या ऐसे जातक की कुंडली में चंद्रमा बहुत पावरफुल है। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी तरह से चंद्रमा से प्रभावित है। ऐसे लोग तर्क से नहीं, भावनाओं से बात आपसे करेंगे। याद रखिएगा, उनकी बात में एक चीज आपको देखने को अवश्य मिलेगा कि ज्यादातर केस में वो भावनाओं में बात करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि ऐसा जातक जो कि लग रहा है कभी ऊंचा कभी नीचा, साथ ही साथ कभी भावनात्मक लग रहा है, लेकिन बातों ही बातों में बात करने में हकलाने लग रहा है। हकलाना, अब हर कोई हकलाता तो नहीं है, मतलब वो अपने शब्दों का सही चयन नहीं कर पा रहा है, घबराहट महसूस कर रहा है, तो समझ लीजिए उसका चंद्रमा पीड़ित है। बली होकर के भी चंद्रमा पीड़ित, बली चंद्रमा भी तो केमद्रुम योग में जा सकते हैं, तो उसका चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है। अब द्वितीय से ही यदि चंद्रमा हो और ऐसी स्थिति हो, तो आप महसूस करेंगे कि ऐसा जातक बोलेगा तो बहुत अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं घबराहट उसको होगी। शब्दों का कई बार चयन उसका उस ढंग का नहीं हो पाएगा जैसा होना चाहिए। और ठीक इसके विपरीत, अच्छा एक कमाल की बात है, मैं जो ये आप लोगों को बता रहा हूं, वैसे तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा कारगर सिद्ध होगा जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष पर रिसर्च करते हैं। आप पाएंगे कि जब आपसे मिलने कुछ लोग आते हैं तो ऐसे लोग होते हैं। मैं लोगों से मिलता रहता हूं तो उनके व्यक्तित्व, उनके व्यवहार में चीजें बड़ी आम दिखाई पड़ जाती हैं। बोलना शुरू किया नहीं और गोलियों की बौछार, यानी एक ही सांस में सब बोल जाए। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, बहुत फास्ट। यह मंगल का वेग है, मंगल का प्रभाव इस व्यक्ति पर है, यह तय है। जब मंगल द्वितीय भाव से संबंध बनाए, बुध से संबंध बनाए, तो जातक की जो जीभ है उसके दिमाग से तेज चलने लगती है। तो ऐसे लोग चर्चा नहीं करते, फैसला सुनाते हैं, या फिर आपसे फैसला सुनना चाहते हैं, या आपके शोध का विषय नहीं बनना चाहते। मैं ऐसे लोगों से जब मिलता हूं तो वो सारी बातें तुरंत, मतलब उनके लिए आपको रिसर्च का ऑप्शन नहीं होता है। आप कुंडली खोल के कुछ बताने चले, उससे पहले ही धारा प्रवाह सब बोल देते हैं, और उनको आप बहुत ज्यादा विश्लेषण बताने जाएंगे कि इस कारण, उनको उससे मतलब नहीं, आप तुरंत उसका उपाय कुछ बताइए। और अगर ऐसी स्थिति में उनकी आवाज आपको कर्कश या चुभने वाली महसूस हो रही है, तो समझ लीजिए मंगल उनका पीड़ित है। और तो और कुछ ऐसे लोग भी, मैं कई बार अपने कार्यक्रमों में जिक्र किया हूं कि ऐसे लोग जैसे आप पर ब्लेम करते हैं कि उनके जीवन में जो समस्या आई है उसके जिम्मेदार जैसे आप ही हैं। आप ज्योतिषी हैं, उनके जीवन में समस्या आई है, उनको किसी ज्योतिषी ने सही उपाय नहीं बताया, इन सब के जिम्मेदार आप ही हैं। लेकिन वही मंगल अगर कुंडली के तीसरे भाव से संबंधित है और मंगल पावरफुल है, बुध से संबंध बना रहा है, तो आप एक बात नोट करेंगे, ऐसे जातक की बातें जो है संभवतः गोलियों की बौछार होगी, लेकिन तार्किक होगी, तर्क के साथ शक्ति होगी उसमें, यानी जो भी वो बोलेगा उसमें तर्क होगा कहीं ना कहीं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की बारी और ज्यादा आ जाती है। जल्दी वायु तत्व के ग्रह हैं और स्वभाव से रूखे हैं। यदि किसी व्यक्ति की आवाज में मोनोटोन, एक ही जैसी रोबोटिक आवाज आपको सुनाई पड़ रही है, यहां रोबोटिक शब्द का अर्थ है बहुत रस नहीं है, बस सूखा सूखा सा है, तो ये शनिदेव का प्रभाव है। द्वितीय भाव पर शनिदेव का जब प्रभाव पड़ता है तो शनि गले की जो नमी है उसको सुखा देते हैं। फलतः यह आवाज या तो फटी हुई होगी, जैसे
टूटा हुआ फटा हुआ बांस, या शनि राहु का अगर संबंध बन जाए, जिसको श्रापित योग कहते हैं, तो ऐसे लोगों की बातों में हमेशा एक रहस्य की स्तुति होगी, या कई बार अच्छा विशेष रूप से तब देखने को मिलेगा जब दूसरे भाव से इन दोनों का संबंध बन जाए, तो कहीं ना कहीं आप इस तरह का जातक अपनी सारी बातें आपके सामने नहीं रखेगा। मैं कई बार ऐसे लोगों से मिलता हूं, मैं कई बार कहता हूं कि जब मैं पूछ ही रहा हूं, क्लियर हो गया है कि आप इस तरह की समस्या में, तो खुल के बता दीजिए ताकि मैं और जल्दी आपके उस विषय को समझा सकूं आपको। लेकिन वो रहस्य में अपनी बातों को रखे रहते हैं और देर कर देते हैं। शनि का ही प्रभाव होता है कि जब तक समय समाप्त हो तब तक वो कहते हैं कि मेरा तो ये विषय था, ये आप कह जरूर रहे थे मगर इस तरह से। मैं कहा पहले कहा होता तो और बेहतर आपको मैं समझा देता। प्रिय दर्शकों, बुध और गुरु इन्हें भी समझना आवश्यक है। देखा जाए तो बुध बालक है और गुरु वृद्ध। यदि जातक की आवाज में खनक है, चंचलता है, व्यक्ति एक साथ कई विषयों पर बात कर रहा है, ये बुध है, ये बुध का प्रभाव है। और अगर आवाज जातक की नाभि से आ रही, एक गहरा बेस, कई बार भारी आवाज वाले लोगों को आप देखते होंगे, इसके लिए आजकल बेस बढ़ाया जाता है साउंड में, लेकिन जो ओरिजिनल है, जिनका जो ठहर ठहर कर बातें करते हैं, ज्ञान से भरा हुआ बात बोलेंगे, वो गुरु के प्रभाव वाले लोग हैं। ऐसा जातक यदि धीरे भी बोलेंगे तो उनकी आवाज में एक वजन सुनाई पड़ेगा। यह तो गुरु लग्न में है, द्वितीय में है, पंचम में है, नवम में है, ये इसकी निशानी है। वहीं अगर आवाज में बहुत मिठास है, कोमलता है, लचक है, तो शुक्र, आप समझ गए, यही ग्रह बचा ही है। ऐसा व्यक्ति सेल्समैन है, कलाकार है, प्रेमी है, लेकिन यह भी एक शोध का विषय है। लेकिन अगर शुक्र कुंडली में उसके पीड़ित होगा तो संभवतः पता चल जाएगा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, पता चलने लगेगा कि ये कृत्रिम भाषा बोल रहा है, यानी जो बोल रहा है वो चिकनी चुपड़ी बातें हैं। चिकनी चुपड़ी बातें और मिठास वाली बातें पता चल जाती हैं, ध्यान देना पड़ेगा। एक मिठास पता चलता है, एक चिकनी चुपड़ी बातें पता चल जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का शुक्र पीड़ित है। या तो द्वितीय भाव से संबंध बन रहा है शुक्र का, या द्वितीय से उसके कुंडली में द्वितीय वाणी भाव के स्वामी ही शुक्र बन रहे हैं। तो आप पाएंगे कि ऐसे लोगों की जो बातें आपको लग रही, उसमें कहीं ना कहीं कुछ झोल आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे आप कभी किसी ज्योतिषी स्वयं बन रहे हैं और किसी की कुंडली देख रहे हैं, तो सामने वाला कैसा व्यवहार करने वाला है, ये सबके काम आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल जो ज्योतिषी बन रहे हैं, जो जीवन में हर जगह काम आने वाला है, आप किसी की बातों से उसको समझ सके, वाणी से उसको समझ सके। तो ऐसा करता हूं इस पर आप थोड़ा और रिसर्च करेंगे, ये अपने आप में बेहद रिसर्च का विषय है। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र और लाल रंग का ही आसन, लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढक के 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया, इस गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है, रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना है। यह प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। यहां पुनः एक वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूं, इस प्राणायाम की वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा। प्राणायाम आपने कर लिया, अब दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं, श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए, अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए, 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना सबके लिए परम आवश्यक है। ये कहते कहते वर्षों बीत चुके हैं, अगर अभी तक आपने इसको प्रारंभ नहीं किया तो शीघ्र करिए। और चलिए चलते हैं राशिफल की ओर।
बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। सबसे पहले तो बता दूं कि आज के दिन को शुभ बनाने के लिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं किसी विशेष कार्य से, तो अपने पास एक लाल रंग का रुमाल अवश्य रख लीजिएगा। इससे आपकी जो ऊर्जा है वो संतुलित हो जाएगी। और आगे अगर बढ़ें तो देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर दिखाई पड़ेगा। व्यापारियों को आज विशेष रूप से बढ़िया रहेगा। आज का दिन संपर्कों को भुनाने का है। पुरानी योजनाएं आपके लिए लाभ देने वाली हैं। तो वहीं अगर आप नौकरी पेशा हैं, छुट्टी नहीं है, अगर छुट्टी है तो कहना नहीं, आगामी सप्ताह की तैयारी करिए। अच्छे विचार आपके मन में आएंगे। विद्यार्थियों के आज का दिन थोड़ा सावधानी भरा रहने वाला है, क्योंकि खेल कूद के चक्कर में पढ़ाई आपकी छूटेगी। और विशेष करके जो गृहिणियां हैं उनको मान सम्मान मिलेगा, वो परिवार को एकजुट करने में आज सफल होंगी। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है, कोई उपहार मिलने वाला है, रिश्ते में नई ताजगी आएगी। आज क्या करना है आपको, जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें दोपहर से पहले तक निपटाने का प्रयत्न करिएगा। और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनाए रखिएगा। क्या नहीं करना है आज आपको, आज किसी भी स्थिति में आलस्य न करें और व्यर्थ के बहस में अपनी ऊर्जा न गंवाएं। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिएगा। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में है, तीसरे में जाएंगे। आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए भोजन से पूर्व आपको अपने गोग्रास निकालना है, अपनी थाली में से निकाल करके गाय को देना है। वृषभ राशि के जातकों की बात करूं तो द्वितीय का चंद्रमा गजकेसरी योग का वहां निर्माण परिवर्तन 9:43 पर करेंगे, तृतीय में जाएंगे। अत्यंत शुभ है दिन व्यापारी वर्ग के लिए, विशेष रूप से कारोबार में जो जमा पूंजी है, कारोबार में आपके पास जो जमा पूंजी है उसके निवेश से व्यापार और आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यानी आपके पास पूंजी है और व्यापार में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो अपने पास जो धन रखे हैं उसको इन्वेस्ट करिए। वाणी में आपके गजब का आकर्षण होगा। तो वही लोग जो लोग कार्यक्षेत्र में हैं उनसे उच्चाधिकारी प्रभावित होंगे। विद्यार्थियों के लिए विशेष करके जो संगीत के फील्ड से जुड़े हुए हैं बढ़िया। तो वही गृहिणियों के लिए भी दिन आनंदमय रहने वाला है। परिवार के साथ कहीं किसी होटल इत्यादि में जाकर के स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ आप उठा सकेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, पुरानी खटास दूर होगी। आज क्या करना है आपको, तो आर्थिक निवेश की योजना बनाना और अपने अर्थ को सही जगह पर लगाना बहुत आवश्यक होगा। और उसके लिए जरूरी हो तो परिवार के सदस्यों के साथ मिल बैठ करके चर्चा करिए। और क्या नहीं करना, तो कड़वी वाणी बोलने से बचना है और किसी को पैसा उधार नहीं देना है। लकी अंक आपके लिए आज 6 है। लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण 9:43 पर आपकी राशि से दूसरे में जाएंगे। आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा, इससे आपको विशेष लाभ होगा। और मिथुन के जातक आज स्वयं आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं। गजकेसरी योग का जो संबंध है आपकी राशि पर है तो अच्छा है। जब तक राशि परिवर्तन होगा तब भी विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। आज आपकी साख, आपकी ब्रांडिंग मजबूत करने का दिन है। नौकरी पेशा अगर आप हैं, छुट्टी नहीं है, तो आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। तो विद्यार्थियों का मन आज गूढ़ विषय नई खोज में लगेगा। एकाग्रता में आपके वृद्धि होगी। वहीं गृहिणियां जो हैं उनके लिए भी आज का दिन बढ़िया है। धार्मिक रुझान और धार्मिक कृत्यों में आत्मचिंतन की ओर आपका रुझान और बढ़ने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज गहराई आएगी। भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होगा। आज क्या करना है आपको, आज नए वस्त्र आप धारण करना चाहते हैं। वैसे तो खरमास में प्राय लोग नहीं करते, लेकिन नए वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अपने व्यक्तित्व पर विशेष ध्यान आपको देना होगा। और क्या नहीं करना है, तो आज अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जीवन साथी की भावनाओं का विशेष सम्मान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
कर्क के जातकों की बात करें तो आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज भुवन भास्कर को अर्घ्य तो आपको देना ही है, उस अर्घ्य वाले जल में थोड़ा सा अक्षत भी मिला लीजिएगा। आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का आपकी राशि से बाहर 12वें होना 9:43 पर आपकी राशि पर आएंगे। दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं आप, व्यापार को लेकर के यात्रा करते हैं तो फायदा होगा, परंतु अपने खर्च पर नजर बनाए रखनी होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज भाग दौड़ भरा रहने वाला है दिन, विश्राम के लिए समय कम मिल पाएगा अगर छुट्टी नहीं है आपकी तो। मानसिक शांति को प्राथमिकता दीजिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एकांत में पढ़ाई करना आज आप पसंद करेंगे। शोध कार्य के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। गृहिणियों की बात करूं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, नेत्रों का विशेष ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध में आज थोड़ी दूरी महसूस होगी, लेकिन ये अस्थायी है, धैर्य रखिए। आज क्या करना है आपको, जितना हो सके मौन रहने का प्रयत्न करना है, एकांत आपके लिए लाभप्रद है। और क्या नहीं करना, किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद में नहीं उलझना। और कोई बड़ा कर्ज लेने का भी विचार कर रहे हैं तो रुकिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर दूधिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करें तो आज सिंह राशि के जातक घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाए, ये नकारात्मकता को आपको दूर करेगा। और बाकी आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ है और शुभ हो जाएगा, उपलब्धियों से भरा हुआ। व्यापारियों के लिए आज का दिन बड़ा मुनाफा कमाने वाला है, कोई बड़ी और पक्की डील होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छा है, आपका संपर्क और बढ़ेगा। प्रभावशाली लोगों के बीच आपका संपर्क बढ़ेगा, जो आपके मददगार हैं आपके करियर के लिए और ज्यादा सहयोगी बन जाएंगे। जिन पर आपको भरोसा था वो मदद करेंगे। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूरा फल और मित्र का सहयोग। तो वहीं जो गृहिणी महिलाएं हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आप गृहिणी होने के साथ साथ आपकी सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी। किटी पार्टी में जाती हैं तो जाइए, परंतु स्वास्थ्य का अपने विशेष ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, अपने पार्टनर से मन की बात कर सकते हैं और प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने की भी बात कर सकते हैं। आज क्या करना है आपको, सामाजिक आयोजनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, यह अच्छा है। सामाजिक नेटवर्क को बढ़ाइए, यह भी अच्छा है, परंतु कड़वी वाणी मत बोलिए, इसका ख्याल रखना। और विशेष रूप से क्या नहीं करना, तो जो आपके विशेष अपने बड़े भाई बहन हैं उनका अनादर बिल्कुल नहीं करना है, भूल कर भी नहीं। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज सुनहरा है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के जातक आज कार्यक्षेत्र के लिए एक छोटा सा उपाय करें। कन्या को, किसी छोटी बच्ची को कोई टॉफी इत्यादि हो तो जरूर दे दीजिएगा। बाकी आज का दिन जो है कर्म प्रधान रहने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। व्यापार के विस्तार की योजना आपने बना रखी है तो बढ़िया, पिता का सहयोग लाभ देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। अगर कार्यक्षेत्र में है तो आपको प्रशंसा मिलेगी, और छुट्टी है तो काम की बात होगी। हो सकता है किसी उच्चाधिकारी से चर्चा हो। विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति और गंभीर होंगे और शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलेगा। तो अगर आप गृहिणी हैं तो आज का दिन घर की व्यवस्था को सुधारने में ही बीतेगा, यानी आज होम मैनेजमेंट जमकर चलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आपका पार्टनर आपके समर्पण से प्रसन्न रहेगा। और आज क्या करना है आपको, तो रुके हुए जो भी काम है उन्हें पुरजोर तरीके से पूरा करने का प्रयत्न करना है। और घर से अगर निकलते हैं तो बड़ों के आशीर्वाद के साथ। क्या नहीं करना, तो कार्यक्षेत्र में किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, क्योंकि यह उल्टा आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज आसमानी है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। आज भाग्य वृद्धि के लिए घर के पूजन स्थल पर एक घी का दिया अवश्य जलाइएगा और साथ ही साथ अपने इष्ट देवता पर सफेद पुष्प अर्पित करिएगा। भाग्य का साथ मिलने लगेगा, भाग्य का सितारा बुलंद हो जाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है। लंबी दूरी की यात्रा से आपको लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है। धर्म कर्म या किसी ऐसे कार्य में आप जा रहे हैं जिसे विशेष करके किसी सेमिनार इत्यादि में, तो बढ़िया रहने वाला है। मानसिक शांति मिलेगी। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत शुभ है, कोई अच्छी खबर मिलेगी। और गृहिणियों का जो दिन है किसी सत्संग या पूजा पाठ में ही आज विशेष रूप से लगे रहने वाला है। हो सकता है दिन में आज प्रवचन सुनने में आपका समय थोड़ा अधिक जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में भी बढ़िया रहने वाला है। आज अपने प्रेमी पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल पर
घूमने जा सकते हैं। आज क्या करना है? धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना है। गुरु विद्वान जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी राय माननी है। और क्या नहीं करना? तो पिता तुल्य लोग, गुरु तुल्य लोग हैं, उनके लिए मन में नकारात्मक विचार मत लाइए और आलस्य के भरोसे मत रहिए, यानी आलस्य नहीं करना है। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज के दिन के लिए सुरक्षा कवच होगा। तांबे के लोटे में आप जल भर करके उसमें थोड़ा गुड़ मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा, लेकिन तांबे में गुड़ नहीं डाला जाता, अतः पित्तल के लोटे में जल लेकर के उसमें गुड़ डाल करके और तब भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। मूलतः तांबे में आपको करना, लेकिन तांबे में नहीं डालना चाहिए गुड़ इत्यादि। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करूं तो दिन थोड़ा संभल करके चलने की बात करता है। व्यापारी हैं तो लेन देन में सतर्कता बरतनी होगी। रुका हुआ धन मिल सकता है, इसकी संभावना है। और व्यापारी हैं तो कार्यक्षेत्र में और राजनीति से जरा बचना होगा। अपने व्यापारिक स्थल पर राजनीतिक बढ़ावा मत दीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो गूढ़ विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। और गृहिणी है तो आपको अपने स्वास्थ्य का, विशेष करके उदर विकार का ध्यान रखना होगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है, बस वाणी पर अपने संयम रखिएगा, क्योंकि छोटी सी बात विवाद का रूप ले सकती है। आज क्या करना है? वाहन चलाते समय पूर्ण सावधानी बरतनी है और वाणी मधुर बनाए रखना है। क्या नहीं करना? ससुराल पक्ष के किसी सदस्य की शिकायत अपने जीवन साथी के सामने नहीं करना है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए गौशाला में जाकर के गाय को केला या चना जो आपके से हो सके खिला दीजिएगा, फायदा मिलेगा आपको। बाकी धनु राशि के जातकों के लिए आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। सप्तम में गुरु चंद्रमा का संबंध रहेगा। 9:43 तक ये वरदान के ही समान है। व्यापारियों को विशेष फायदा और साझेदारी में जो लोग कार्य करते हैं उनको सफलता मिलने वाली है। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो सार्वजनिक छवि में आपके सुधार होगा। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके ग्रुप स्टडी के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। और जो गृहिणी है उनको जीवन साथी का पूर्ण प्रेम प्राप्त होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। विवाह की बात पक्की हो सकती है जो लोग अविवाहित हैं। आज क्या करना चाहिए? तो जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बितानी चाहिए। और किसी नए अनुबंध पर विचार कर रहे हैं, अवश्य करिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो व्यापारिक साझेदार पर अविश्वास और उन पर क्रोध मत करिए और क्रोध में आकर के कोई निर्णय बिल्कुल मत करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करें तो आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ और ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना चाहिए। बाकी मकर के जातकों का दिन संघर्ष पर विजय दिलाने वाला होगा। व्यापारियों को आज प्रतिस्पर्धा में कड़ी चुनौती मिलेगी, व्यापारिक चुनौती, लेकिन अंत में जीतेंगे आप, सफल आप रहेंगे। अच्छा दिन है। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए। जो महिलाएं हैं, गृहिणियां, उनके लिए कह सकता हूं कि आपको आपके मायके से कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। और क्या करना है आज? तो पुराना कर्ज या कोई पुराना स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित परेशानी है उसके प्रति जागरूक होना है, उससे मुक्ति पाने का प्रयत्न करना है। और क्या नहीं करना? ये देखिए हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर किसी की जमानत लेनी है तो आज आपको नहीं लेनी चाहिए। बाद में आप अनावश्यक विवाद में फंसेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 8 है। लकी कलर आपके लिए आज नीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातकों के लिए आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए पक्षियों को कोई भी 7 प्रकार का अनाज एक में मिला करके, अथवा कुछ नहीं तो बाजरा फिर एक तरफ से डाल दीजिएगा, फायदा मिलेगा। दिन आपके लिए बढ़िया होगा, सृजनात्मक और रचनात्मक होगा। व्यापारियों को व्यापार में नयापन लाने के लिए सोचना होगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस पर काम करनी है और आपकी बौद्धिक क्षमता और वृद्धि उसमें होगी। जटिल समस्याओं का हल निकलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शानदार है, पढ़ाई में मन लगेगा, याददाश्त आपकी तेज होने वाली है। और गृहिणी जो है आपको संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी जिससे मन आपका प्रसन्न रहेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बड़ा ही रोमांटिक रहने वाला है। रिश्ते की
मजबूती आज बढ़ने वाली है या फिर नए रिश्ते की शुरुआत होने वाली है। आज क्या करना है, आज अपनी रचनात्मकता में और निखार लानी है, कुछ नया लिखना, कुछ नया पढ़ना, कुछ नया सीखना है। और क्या नहीं करना, जुआ, सट्टा, लॉटरी या जोखिम भरा कोई भी निवेश, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। लकी अंक 8, लकी कलर बैंगनी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं तो आज सुख शांति के लिए पानी में थोड़ा कपूर मिलाकर के घर में पोछा लगवा दीजिएगा, अथवा पोछा नहीं लगवा सकते तो थोड़ा छिड़कवा दीजिएगा घर में। इससे आपके साथ साथ पूरा परिवार ठीक होगा। बाकी चतुर्थ में गुरु चंद्रमा का संबंध व्यापारियों के लिए अच्छा है। कोई नया दुकान, नया व्यापार या कुछ नवीनीकरण करना चाहते हैं व्यापार में तो कर सकते हैं। घर का काम कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है। घर का वातावरण पढ़ाई युक्त है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। और जो गृहिणियां हैं उनके लिए भी अच्छा है। घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी और कुल मिलाकर के अच्छा है। प्रेम जीवन में आपकी वृद्धि होगी। भावनात्मक सुरक्षा का एहसास होगा। रिश्ते और गहरे होंगे। क्या करना है, आज समय निकाल करके घर की सफाई और व्यवस्था पर विशेष समय देना है। और सबके लिए कहना चाहता हूं, माता के साथ या तो अपने सास के साथ समय बिताना है। और क्या नहीं करना, तो पारिवारिक जो मामले हैं वो बाहर वाले चाहे कितने भी करीबी क्यों ना हो उनसे साझा नहीं करना है। और बिना पढ़े किसी कागजात पर हस्ताक्षर नहीं करनी है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।